पहला किसान सदन आवे ने पहला किसान सदन किसान रेस्ट हाउस कहिए कि बलराम सदन कहिए, परंतु किसान सदन हमार प्रदेश भर के पहला कतको गर्मी के दोपहरी मोले याद है ऐसे पेड़ के नीचे और तो चाय दुकान में और नहीं तो मोनो दुकान में कोनो में बैठे रहते हैं कतको गर्मी दोपहरी याद और सभी जन के वही हाल है भाई। मैं इसे नहीं कहा मैं सब जन उसके करे कोकरो बार काम बरा नहीं अपने काम बरा तो सभी बर्बाद उसके रही से तब वो दिन लगा कि कोनो में बैठे उठे थोड़ा जगह होती सभी के तो ये जगह बनाते समझ में आई कि इन्हें भर नहीं भाई तो वो भी आवश्यकता है, सब जगह की आवश्यकता है। तो दूसरा में भोरा एकर हमारे सहकारी शक्कर कारखाना में उन्हों भी बहुत बड़ी संख्या में किसान जाते हैं। हाँ, बोला कुछ समय पर उपयोग प्रतीक्षा करे पड़े थे कोई बात पर तो एक जगह होना चाहिए इसने लोहारा इसने बोर्ड ला सभी जगह में तो मुझे हृदय से प्रसन्नता है बात की कि इसना किसान सदन हमार कवर्धा के एसडीएम और तहसीलदार कार्यालय के परिसर में सबसे पहले शुरू हुआ थे। अब ये किसानन मन के आराम करे बर जगह है, विश्राम करे बर जगह है, प्रतीक्षा करे बर जगह है। अंदर में टीवी सोफा कुर्सी टेबल वाटर कूलर सबके व्यवस्था है और पाछू में अलग से 2 ठन शौचालय की व्यवस्था है। पुरुष मन के शौचालय एक तरफ और पीछे तरफ महतारी वन पर भी विस्तार के जगह बने हुए संगे संग और जिद्दी करी इस कैलाश नहीं एसी लगवाना है कि एसी तक लगवाना तो आज सुनैया ज्यादा बोलैया हो गए इसे हो गया मामला सभी वक्ता के नाते हवे भोरमदेव के संदर्भ में चर्चा हुई से बताए न सके तो भोरमदेव के विषय आप सब जना ध्यान है बोला बस के बात के वहाँ डर है मन में भोरमदेव के जन निर्माण के बर आगू बढ़े हैं कि आप सबके दृष्टि उमर है बस सबके निवेदन है सबके निवेदन उमा में शुरू से कहा था सब झल्ला के कोनो कुछ सोचा मत कर 2 पैसा लगाना है 2 पैसा अपन तरफ से लगाना है यही भाव में वह भोरमदेव काम कर रहा है। तो जतका संगी संगवारी हो है आवत जावत सब पूरा नजर रख करके और एक समिति भी बनाए हैं वो भी बन गई है पहली दिन पूरा ध्यान दे हाँ बरे मैं नहीं रही हूँ लगातार नहीं रही हूँ तो आगू रोज एक कोई दिन मजाक खड़े होकर के देखे हाँ बर हमार भोरमदेव परिसर बनी तब फिर हम आप नहीं रही हो आप मन रही हो मैं नहीं रही हूँ भले डबल बनी होकर बात तक बने मेरी काफी लंबा समय पर वो भोरमदेव परिसर में छेरकी महल भी मड़वा महल भी और रामचुआ भी और सरोधा यहाँ तक नहीं ये पूरा अलग अलग काम है ना। सरोधा में भी वाटर स्पोर्ट्स के काम है उमा रामचुआ पहले की हमारी जगह है ओखरा निर्माण के काम है उमा छेरकी महल मड़वा महल के भी काम है उदय दोनों जोड़े कह रहे हो नहीं जोड़ पा रहे वो छूटे नहीं थे लेकिन कुछ करवा लो अब भोरमदेव परिसर के तो है ही है तो उसका पूरा एक श्रृंखला बना करके अलग कर वो आज 12 तारीख आवे नहीं ध्यान दे रहे आज 13 तारीख आवे तब 11 तारीख मोर मोबाइल में जगह हवे 11 तारीख वहाँ के यहाँ अनूपपुर कलेक्टर जिन विज्ञापन निकाले रही थी जिनमें 11 तारीख आखिरी दिनांक रही थी कहा चीज के अमरकंटक में 5 एकड़ जमीन छत्तीसगढ़ सरकार ने दे रही आवेदन लिख करके सब करवा रहे हैं। मंदिर से 100 मीटर की दूरी हम जगह है मंदिर से 100 मीटर की दूरी और 5 एकड़ जमीन वहाँ भव्य परिसर के निर्माण करबो ताकि हमारे कांवरिया जाए तो एक जाई सब धन पूरा व्यवस्था होगा। बूढ़ा महादेव महाराज के मंदिर के विस्तार के प्रक्रिया आगू बढ़ गए ओहुला अभी देख करके आगू बढ़ा था और विंध्यवासिनी मंदिर के तक और शीतला मंदिर में गए हैं तो वहाँ जगह नहीं पाए तो मंदिर के सब निर्माण हो ही जाए किसानन बर काम हो ही जाए गाँव के कहीं कुछ छोटे मोटे उन्नति काम है तो हो ही जाए अरे जतका होए हमर ले ततका हो ही जाए दादा बेरा का भरोसा नहीं बेरा का भरोसा जतका होए हो जाए अब कल कौन देखे नहीं तो जैसे ही ईश्वर के दया तैसे रही यही विधि राखे राम तही विधि रहिए यही भाव में हम सब मिल करके काम करत है ना करबो जब ले
समय हमर में रहे काम करे के आप सब जन ला प्रार्थना पूर्वक करके कहना चाहता हूँ। मैं आदरणीय हमारे राम कुमार भट्ट भी अबर बहुत हृदय से धन्यवाद देवत कि कबरदहा भर काम ल छोड़ करके आने कोनो मेरे में काम कर रहा था तेखरो उनला ध्यान हवे औरत का ध्यान हवे। मैं हर महीना 4-5 दिन बस्तर में बिता हर महीना वो गांव में गए हाँ, वो जगह में गए हाँ, वो रोड में गए हाँ, जिनमें कोई नहीं जाते उतना में जाते और जाए भर में नहीं नक्सलिज्म के संदर्भ में मतलब अब उनका चिट्ठी मोर में रखा है सब जन के नक्सलिज्म के और नक्सलिज्म के उन्मूलन के संदर्भ में एनकाउंटर होते हैं जिनमें न्यूट्रलाइज होते हैं नक्सली मन वो संख्या बड़े हो जाते हैं वो सब सुनते समझते हैं। लेकिन आप लोग मैं बताना चाहता हूँ कि ये 2025 के वर्ष ये आज जून के महीना में जुलाई के महीना तक आप देखो पुनर्वास की संख्या ज्यादा है गिरफ्तारी की संख्या से। एक इतिहास में पहली बार हुए पुनर्वास की संख्या कहा पुनर्वास नीति बनाए इतना बढ़िया नीति बनाए देश में सबसे बढ़िया बनी और आज 1500 से ऊपर पुनर्वास कर चुके हैं 1500 से ऊपर पुनर्वास आधा हो गया उनका संख्या 1400 से ऊपर गिरफ्तार हो गए और जिन एनकाउंटर हो है तेनो 400 संख्या के ये पुनर्वास करना पुनर्वास में फिर 4-5 महीना उन एक जगह रखना ट्रेनिंग देना हमें ट्रेनिंग के साथ साथ उनका पुनर्वास केंद्र में और कई काम करा था जवान रहते जिन वापस आए रहते हैं बिहाव नहीं हो रहा है लेकिन बिहाव चिंतल करता उनका बिहाव भी चिंतल करता हम कहीं नहीं जो अधिकारी का बिहाव तुम काबर चिंतल करता हूँ मैं क्यों बिहाव भर करवा देता है कहूँ नहीं जाए कि नहीं है तुम्हार बंदूक गोली ज्यादा वही हमारे बहनी को सब नहीं पा दे चुप घर में बैठी तो फिर कहूँ कोई नहीं जा सके ऐसे कही के वह काम लग रहा था। ओखर अतिरिक्त भी पुलिस विभाग में बहुत सारा सुधारात्मक काम है वो भूल करे हैं। पंचायत विभाग में भी बहुत सारा काम देख के करे हैं। महतारी सदन जिन गांव में बना थे दिन उसने एक भाव आवे ईश्वरी भाई जन याद करी मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे भूपेश सरकार ये आंदोलन की शुरुआत हमारे कवर्धा के कोठार गांव से हुई कोनो ध्यान हो है कोठार गांव को दिन कार्यक्रम में कौन रहे आप रहे वैसे भाई साहब रहे हैं और वहाँ संजय श्रीवास्तव जी बना रहे हैं। मैं आप थोड़ा किस्सा बतावत है मोर आवास मोर अधिकार मतलब धीरे धीरे करके मुझे बात के ध्यान आगे रही से कि प्रधानमंत्री आवास एक बहुत बड़े परेशानी हो गए लोगन पर बहुत बड़े संख्या में प्रधानमंत्री आवास रोक देंगे कुछ परिचय के आधार पर कुछ अधिकारी मन से कर्मचारी मन से बहुत सारा डिटेल ले लियो तो मतलब ध्यान आई इसके लगभग 18 लाख आवास रोकेंगे। अब मैं बात अपन पार्टी में रखा कई बार हमारे एमा पार्टी के अध्यक्ष जी मेरे हमारे संगठन महामंत्री जी मेरे भाई साहब भी बहुत बड़ा मुद्दा है हम आगे बढ़ाना चाहिए तो हाँ इसे कहीं लेकिन बात हो गई 6 महीना पूरा नहीं हो पाई बहुत कहते। एक दिन हमारे संगठन महामंत्री जी हैं पवन साय जी वो बोला कहीं मैं पहले उन्होंने कहा दिल्ली से हमने डाटा मंगा लेना चाहिए कहा पर दिल्ली में हमारी सरकार है चिट्ठी विट्ठी लिखो सीधा डाटा इट्ठी मंगा लो वो आधार में कर हम लोग पूरा सूचना मिल जाए तो कहीं एक दिन कहता है यार कौन जाही बात करता नहीं चल रही वो याद है 2022 के होली के दिन में दिल्ली में रहा और गिरिराज जी उस समय केंद्रीय मंत्री रहे उनका घर गए रहे और वो बैठार के बोला आधा के पौन घंटा अपन ऑफिस में पूरा डाटा दे कहाँ का स्थिति है ओखर बाद डाटा ला फिर में रखे सबके बीच में केला अब आंदोलन के स्वरूप में रखना चाहिए हम ऐसे ही तो फिर 6 महीना बीत तो पवन जी फिर कहीं अब नहीं हो सकते अपने जिला पंचायत में करे मैं क्यों बिल्कुल ठीक क्यों मैं शुरू करो तुमसे और जिला पंचायत में हमारे जिला पंचायत में कोठार गांव सबसे पहला कार्यक्रम हो रही आपने ध्यान होगा और ओखर बाद अनेक अपालीगुड़ा में फिर कार्यक्रम हो कहाँ ले चर डोंगरी में हो मैनपुरी में फिर बड़े कार्यक्रम व्यक्ति हुए जिनमें नारायण चंदेल जी नेता प्रतिपक्ष रही आए रही सारा नेता जन बैठक में न बलाटर नहीं फिर बैठक हुई तब मैं फिर खड़ा हो के प्रधानमंत्री आवास तो सब जने एक चाहिए हो के बहुत अच्छा कार्यक्रम रही से बहुत लोगों एक कार्यक्रम से जुड़ाव है एवं करना चाहिए और वो प्रादेशिक कार्यक्रम बनी वो कार्यक्रम की जिम्मा मोहित सौंपे गई 8,500 पंचायत में मोर मेरा डाटा है भाई आज भी डाटा है
एक्सेल शीट में आज भी डाटा है, मैं ओकर गूगल फॉर्म बना रहे हूँ। 8,500 गांव में एक प्रतिनिधि खड़े कर रहे हैं। हर गांव में आंदोलन हो रही है, फिर विधायक मन की घेराव हो रही, फिर प्रदेश में घेराव हो रही, आप ध्यान हो जिनमें बम फूट रही है बेमित्र वाले लड़के के। तो मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे भूपेश सरकार, ये आंदोलन है जन जन के आंदोलन बन गई। तो 18 लाख आवाज पर अब वही रायपुर के हम घेराव के कार्यक्रम में आदरणीय अरुण साहु जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रही से मंच पर बैठार के जब तक हितग्राही रहीन है वो मतलब मंच में बैठार के उनकर चरण होके कह रहे हैं कि सरकार कहूं भाजपा के बनी तो बनैया सरकार के कैबिनेट के पहला दस्तखत हो है जिसमें 18 लाख आवास स्वीकृत हुई। और विष्णुदेव जी के सरकार बने के बाद पहला कैबिनेट के दिन बैठक हुए है, तो पहला प्रस्ताव दस्तावेजी प्रमाण है भैया वो मैं हुई इसकी 18 लाख आवाज दे जाएगी। फिर केंद्र में सरकार बनी मोदी जी की सरकार बनी तो 2 करोड़ ग्रामीण आवास दे के निर्णय हुई, उनमें से 32 लाख आवास सैंक्शन करे गई। 32 लाख आवास मेरे 8,47,000 आवास छत्तीसगढ़ के दे गए रही से 8,47,000 आवास 8,47,000 आवास वो हो गए। और बाद 3 लाख आवास हम लोग फिर मिली शिवराज जी आ रही तब, फिर 3 लाख आवास शिवराज जी आ रही तो फिर मिली समला 2,47,000 दिन पुराना सरकार के बचे आवास है इस दिन पूरा हुई। 47,000 आवास हुई मुख्यमंत्री आवास योजना के और 34,000 आवास पूरा हुई तो पीएम जनमन के। 18 लाख से भी अधिक आवास के निर्माण की प्रक्रिया में हमन हवन। आप लोग मैं बताना चाहता हूँ मोदी जी अनेक स्थान में ये बात की उल्लेख कर चुके हैं अभी कि मैं जब बिलासपुर के कार्यक्रम में गया था तो 3 लाख आवास का एक साथ गृह प्रवेश हुआ था, आपको ध्यान होगा। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ भाई मैं कवर्धा खड़े हो अपन मोर भूइया है कि हम बताना चाहता हूँ कि सब कुछ कहूँ ठीक रही और सब अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अवैया 1 नवंबर को मोदी जी फिर है और 5 लाख आवास के गृह प्रवेश करके 5 लाख आवास के वही दिन 3 लाख आवास के नवा स्वीकृति देख रहा है। इसे 8 लाख आवास के वो दिन व्यवस्था हुआ आगू बढ़ी। तो गांव में बना था आवास है कद को मोल डबल मिल गया और तिगल मिल गया तो जेकर किस्मत ने मिल गया कोई नहीं रोक सकता समझे नहीं मनमान मिल गया। और कद को जानता हो कहीं मोल नहीं मिले ऐसे कह के तो नवा सर्वे तक करवा डरे हैं। अब वो नवा सर्वे की भी बात है आगू बढ़ी। तो प्रधानमंत्री आवास गांव में बन जाए खबर प्राणपन से काम करें। यही प्रधानमंत्री आवास के कारण नरेगा के काम थोड़ा कम पड़े इस गाँव में। बराबर हर आवास के पीछे 90 दिन देना है और 90 दिन हर आवास के पीछे देना है तो 9 करोड़ मैंडेज हो जाते। प्रदेश में स्वीकृत 8.5 करोड़ मैंडेज है। ओकरो पर शिवराज जी से बात हुई से तो अवैया बेरा में वह हम लगभग 14-15 करोड़ मैंडेज हो जाही तो वही काम है आगू बढ़ रही है। मैं आप सब निवेदन पूर्वक इतना कहना चाहता हूँ कि जतका तेहा थामेश भैया जतका तेहा ताकत दे हस वो ताकत में मैं दौड़त हूँ नहीं सफर जाऊँ नहीं संभल पाऊँ तो संभाल ले भाई छोड़कर बता देवे अब कैसे करो का करो थोड़ा समझा देवे मोला हाथ के मोर निवेदन है। ऐसा ये महीना की आखिरी में वहाँ जोड़बो कहते हैं शुगर फैक्ट्री में जुड़बो और वहाँ भी एक किसान सदन के प्रारंभ को अपन सब जन मिल के करबो। यहाँ पर लोगों को घंटों प्रतीक्षा करनी होती थी और उस प्रतीक्षा के समय बारिश के समय या धूप के समय व्यवस्थाएं नहीं थी। विशेष रूप से किसान आते थे इसलिए एक किसान सदन उसका निर्माण किया गया है। बलराम सदन आप कह लें और किसान तो उसको किसान रेस्ट हाउस कह रहे हैं। तो मूल ये है कि यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था, कुर्सी टेबल, वाटर कूलर, एसी, पंखा, शौचालय एक अलग से एक तरफ और दूसरा महिलाओं के लिए एक तरफ ऐसे शौचालय की व्यवस्था है। ये आज प्रदेश में पहली बार ऐसा एक भवन जो किसान सदन है वो कवर्धा में एसडीएम कार्यालय के परिसर में प्रारंभ हुआ है। साथ ही साथ अगले इस महीने के अंत तक हम ऐसा ही एक कवर्धा शक्कर कारखाना के परिसर में भी एक ऐसा ही भवन प्रारंभ कर रहे हैं और अगले महीने तक ऐसा ही ऐसे ही भवन बोडला में भी और लोहारा में भी प्रारंभ हो जाएंगे। मैं सोचता हूं कि ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता किसानों को है और कालांतर में ये सब जगह भी लागू हो सकता है। अब इसमें थोड़ा बजटी प्रावधान को देखना पड़ेगा। ये तो मैंने अपने मतों से जितना करना था। पहला सोमवार कल है और इसको लेकर विशेष प्रकार से पद यात्रा की शुरुआत होती है।
कुछ जो है नएपन रहेगा क्या, उसमें क्या कुछ रहने वाला है, तो अपील करेंगे लोगों को शामिल हो। सावन का तो हर क्षण नया होता है और इस बार पहला सावन सोमवार जो पड़ रहा है तब कवर्धा में बूढ़ा महादेव से लेकर के भोरमदेव महाराज तक पदयात्रा ये प्रारंभ होगी। बहुत सारी व्यवस्थाएं इस दिशा में की गई हैं। साथ ही साथ कांवड़िया भी कल आने शुरू हो जाएंगे और कांवड़ लेकर जो पूरे जंगल के रास्ते खाली पैर अमरकंटक से कवर्धा तक पहुंचते हैं, ऐसे सारे लोगों के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं इस बार अमरकंटक में भी, साथ ही साथ मार्ग पर भी बुलेट वाले टू व्हीलर पर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी, और कवर्धा में बूढ़ा महादेव में व्यवस्था और भोरमदेव भगवान के परिसर में भी व्यवस्थाएं उनके लिए की गई हैं। आने वाले वर्षों तक परिदृश्य बहुत बदल चुका होगा, तब हमारे भोरमदेव में भी बड़ी व्यवस्था खड़ी हो चुकी होगी और ऐसे ही अमरकंटक में मां नर्मदा के मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर एक 5 एकड़ का परिसर छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए भी बन गया होगा। सावन के पहले सोमवार से जो है सत्र की भी शुरुआत होने वाली है, इसको लेकर किस प्रकार की तैयारी, क्या प्रमुख विषय या मुद्दे रहने वाले? एक हफ्ते का सत्र है, सत्र सदैव ही महत्वपूर्ण होता है। इस बार भी प्रतिपक्ष ने अच्छे प्रश्न लगाए हैं और उन अच्छे प्रश्नों के लिए अच्छी तैयारी सभी लोगों ने की है। आने वाले समय में भी इन 6-7 दिनों में भी विपक्ष के द्वारा उठाए गए सारे प्रश्नों का समुचित जवाब सरकार की ओर से दिया जाएगा और इंजन की तरह काम होता है। ये जो सदन है ये इंजन की तरह, लोकतंत्र का इंजन है, ऐसा आप मान लें, वैसा ही अनुभव आता है। सदन में जितनी कार्यवाहियां होती हैं उससे प्रदेश कई गुना गतिमान होता है। नक्सली तो इसमें आपने बताया 1500 नक्सली जो है पुनर्वास नीति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्या लग रही है पुनर्वास नीति से प्रभावित पर ज्यादातर नक्सली सेंटर? सभी बातें हैं, उस दिशा में कोई जाना चाहता नहीं था उनके साथ, वो तो मजबूरी में, चावल भी उस घर से चाहिए और एक जवान भी चाहिए उनको, महिला पुरुष कोई भी, ऐसा जबरदस्ती ले जाया करते थे नक्सली। जब आज स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं, जब आज ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार ने पूरे मनोभाव के साथ काम करते हुए आने वाले वर्ष मार्च तक सशस्त्र नक्सलिज्म के समापन का संकल्प लिया है, तो सबको ध्यान है और इसलिए सब वापस भी आ रहे हैं। पुनर्वास नीति बहुत अच्छी बनी हुई है, उस पुनर्वास नीति के माध्यम से भी लोग लाभ उठा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि जल्द ही ये और संख्या बढ़ जाएगी। जो स्वच्छता अभियान में भाग लिया, कवर्धा नगर पालिका अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हर रविवार को सुबह 2 घंटे एक तालाब में स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मैं जिस तालाब में गया था वहाँ 80% तालाब जलकुंभी से भरा हुआ था। आज मैं गया था तब 80% तालाब खाली हो चुका था और ये जलकुंभी बाहर निकाली जा चुकी थी। ये बड़ी बात है, बहुत अच्छा प्रयास है, अभिनव प्रयास है, समाज के स्वावलंबन का प्रयास है। और समाज का स्वावलंबन अगर कोई कहे तो कुछ लोग जो अभी ये कहना शुरू करते हैं कि समाज से कुछ भी बात का आग्रह करना चंदा चकोरी है, तो इस तरह की बात कहते हैं, उनको समझना पड़ेगा। समाज से स्वावलंबन की बात भी की जाती है, समाज से सामर्थ्य की बात भी की जाती है, क्योंकि समाज बड़ा होता है, सरकारें बहुत छोटी होती हैं। जो नक्सली समर्पण किया है उनको रोजगार देने के साथ साथ ही आपने कही है कि जो कुंवारे नक्सली है उनकी शादी भी की। जी, हमारे पुनर्वास नीति में ये है कि उनकी शादी के लिए भी व्यवस्थाएं हैं, नसबंदी करा देते हैं नक्सली, उनके नसबंदी खुलवाने के लिए भी व्यवस्था है और न हो सके तो टेस्ट ट्यूब बेबी की भी व्यवस्था पुनर्वास नीति में की गई है।